retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. फिर गोकू इतना भयंकर पावर अप करने के बाद, पूरे रेल्म्स को हिला देने के बाद, मेटावर्सल लाइन को हिला देने के बाद अपनी यूनिवर्सल ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। गोकू इस पॉइंट पर कहता है, मेरी ये जो पावर है ये मुझे मेरे एक वेरिएंट को एब्जॉर्ब कर मिली थी। वो लास्ट वेरिएंट, वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग था और इस पॉइंट पर वो एकदम से बूढ़े गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर यूनिवर्सल ब्लू गोकू यहाँ पर बूढ़े गोकू को एक अटैक के अंदर ही उसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आ जाता है और यहाँ पर बूढ़ा गोकू पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। पर तभी यहाँ पर ओल्ड मैन गोकू का ग्रैंडसन एकदम से आ जाता है और वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर जो ओल्ड मैन गोकू का ग्रैंडसन है वो गोकू से कहता है, तुम मेरे ग्रैंडपा के एक ऐसे वेरिएंट हो जो सबसे ज़्यादा बुरा है। मैं ना जाने अपने ग्रैंडपा के कितने ही वेरिएंट्स को देख चुका हूँ, तुम सबसे बुरे हो। और तभी गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ हूँ मैं बुरा। और यहाँ पर गोकू उसके ऊपर अटैक करके उसे नॉकआउट कर देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है उसके ग्रैंडफादर को एब्जॉर्ब करने के बाद। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो इस मेटावर्सल लाइन को भी इस मेटावर्सल लाइन के हाल पर छोड़कर चले जाता है। ये मेटावर्सल लाइन अब पूरी तरीके से इरेज हो रही है, यहाँ पर कोई भी बीइंग बचने नहीं वाला। कि तभी यहाँ पर गोकू के ग्रैंडसन के वेरिएंट की एंट्री होती है। वो कहता है, देखो जो तुम्हारे साथ अभी हुआ है वो मेरे साथ पहले हो चुका है। मैं इस चीज़ से सर्वाइव कर गया था, तुम नहीं कर पाओगे। पर हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम बदला ले सकते हैं। पर इसके लिए हम दोनों को एक होना पड़ेगा, हम दोनों को एक साथ एक बॉडी में रहना होगा। हम दोनों को अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी बॉडी को मर्ज करना पड़ेगा। और गोकू के ग्रैंडसन को ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा का बदला लेना था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू को जो अब उस मेटावर्सल लाइन से निकलकर दूसरे मेटावर्सल लाइन्स में जा रहा था। वो दूसरे मेटावर्सल लाइन्स के अंदर भी अपने वेरिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। फ़र्क नहीं पड़ता वो मॉर्टल्स है या फिर गॉड्स है, एक बड़े लेवल पर है या छोटे लेवल पर है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि वो गोकू के वेरिएंट है या फिर नहीं। ये तभी गोकू के बॉडी के अंदर जो उसका बूढ़ा वेरिएंट है वो उसे पावर बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, वो उसे अपनी एनर्जी दे ही नहीं रहा था। इस वजह से गोकू एकदम से अपनी आंखें बंद करता है और अपने सेल्फलेस स्टेट जहाँ पर बूढ़ा गोकू इस पॉइंट पर है वो उससे बात करने लगता है। इस पॉइंट पर जो बूढ़ा गोकू है वो गोकू से कहता है, तो मैं हार गया, मैं अपने ग्रैंडसन को बचा नहीं पाया, मैं एक काफ़ी बड़ा लूज़र हूँ। पर इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दूंगा। इस पॉइंट पर गोकू कहता है, हार जीत क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुमने बैटल करी, तुमने सारे लॉस के खिलाफ बैटल करी, पर तुम अपने काम के ऊपर डटे रहे। एक सुप्रीम गॉड होने का, एक मेटावर्सल गॉड होने का, एक ग्रैंडफादर होने का जो तुम्हारा काम था वो तुमने बखूबी निभाया। पर अब तुम चीज़ों को पकड़कर नहीं बैठ सकते, तुम्हें अब मेरी बातें सुननी पड़ेगी, मेरे साथ एक होना होगा। देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए ही काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सुनो मेरी बात, तुम मेरे साथ हो जाओ। और यहाँ पर वो जो बूढ़ा गोकू का वेरिएंट है वो गोकू की बात सुनकर उसके साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है। के गोकू का ग्रैंडसन इस पॉइंट पर गोकू को ट्रेस करते करते एक अलग ही टाइमलाइन में आ जाता है। यहाँ पर गोकू और उसका वेरिएंट दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे।
जो जीतेगा वो हारने वाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। गोकू का ग्रैंडसन इन सब में इंटरफेयर करने के बारे में सोचता ही है कि उसे प्लैनेट अर्थ से एक काफ़ी ज़्यादा अजीब एनर्जी की सेंस होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थी। तो वो गोकू को और उसके वेरिएंट को बैटल करने देता है और वहाँ से निकल जाता है। ये एनर्जी यूनिवर्स 6 के प्लैनेट अर्थ से आ रही थी। प्लैनेट अर्थ की ये जो एक एनर्जी की है ये एक मॉडल की एनर्जी की है और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, पर गोकू के ग्रैंडसन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। वो इस एनर्जी की के पीछे आता है गोकू को छोड़कर। वो उस एनर्जी की का पीछा करते करते प्लैनेट अर्थ में एक जंगल में आ जाता है। इस जंगल में वो देखता है कि एक टाइप से एक हेडक्वार्टर बना हुआ है और ये एनर्जी की उस हेडक्वार्टर से आ रही है। वो यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि ये प्लैनेट अर्थ काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और जंगल काफ़ी कम बचे हैं और जिस जंगल में ये हेडक्वार्टर है उसके आसपास काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। और जब वो उस एनर्जी की को सेंस करके एक रूम में आता है तब वो देखता है एक फीमेल कैरेक्टर को। अब गोकू का जो ग्रैंडसन है वो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये कौन है। ये खुद उसकी मदर है। वो अपनी मॉम को छुड़ाने का ट्राई करता है। वो अपनी इनविजिबलनेस को भी यहाँ पर पूरी तरीके से वैनिश कर देता है। मतलब कि अब उसकी मॉम उसे देख सकती थी बट फिर भी उसकी मॉम उसे नहीं देख पा रही थी। फिर वो एकदम से चेन को तोड़ने का ट्राई करता है बट वो चेन्स को नहीं तोड़ पाता। वो एकदम से शॉक होता है। वो सीरियसली काफ़ी हद तक यूनिवर्सेस को इरेज कर सकता है। वो काफ़ी हद तक पूरे के पूरे मेटावर्सल लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सुप्रीम गॉड्स के साथ 1v1 जा सकता है पर वो चेन को नहीं तोड़ पा रहा। इस चीज़ को देखकर वो खुद शॉक है। वो अपनी 100% स्ट्रेंथ को लगाता है पर कुछ भी नहीं होता। वो फिर एक बार इनविजिबल हो जाता है। ये तभी वहाँ पर एक कैरेक्टर आती है और उसके पास जैसे की होती है। वो की मदद से उसकी चेन्स को जैसे उसी बॉडी से अलग करती है और वो कहती है चलो मेरे साथ, आज तो मैं इन सारी चीज़ों से मैं फ्री ही कर देती हूँ। बट प्रॉब्लम ये थी कि अब वो फीमेल कैरेक्टर चल बिल्कुल भी नहीं सकती थी। वो चलना जैसे भूल गई है। वो खड़ी भी नहीं रह सकती थी। रूम के अंदर जिस साइंटिस्ट ने एंटर किया था वो फीमेल सेन को एक स्ट्रेचर पर लेटाती है और कहती है आज मैं तुम्हारी सारी ही प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दूंगी। इस पॉइंट पर फीमेल सेन को लगता है कि ये उसे उसकी मॉम के पास लेके जाने वाली है। वो कहती है नहीं, मुझे मेरी मॉम के पास नहीं जाना। और यहाँ पर वो जो साइंटिस्ट है वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेके नहीं जाऊंगी। इस पॉइंट पर फीमेल सेन पूरी तरीके से शांत हो जाती है। वो साइंटिस्ट फीमेल सेन को लेकर एक रूम में आ जाती है। इस रूम में काफ़ी सारी ह्यूमन डेड बॉडीज जैसे लटकी हुई थी। यहाँ पर एक टीनेजर था जिसके हाथ में एक नाइफ था। फीमेल सेन उसे देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और अब यहाँ पर साइंटिस्ट कहती है देखो, पहले तुम्हें इसके नेक को काटना है। वैसे काटना नहीं है, एक छोटा कट लगाना है जिससे इसका ब्लड एक ही जगह से बाहर निकले और हम उस पूरे ब्लड को कलेक्ट कर सके और फिर बाद में तुम्हें इसे छोटे छोटे पीसेस में काटना है। गोकू का ग्रैंडसन इस पॉइंट पर चीज़ों को बदलने का ट्राई करता है। मतलब कि वो सीरियसली नाइफ को एकदम से एक लकड़ी के नाइफ में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है, ये नहीं होता। वो इन्हें कंट्रोल करने का ट्राई करता है, ये भी नहीं होता। वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, ये भी नहीं होता। इस पॉइंट पर उस रूम में बिल्कुल भी गोकू के ग्रैंडसन की मर्जी नहीं चल रही थी। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऊपर से वो अपनी इनविजिबिलिटी को ऑफ भी नहीं कर पा रहा था। वो जैसे गुस्सा हो रहा था, वो किसी को टच भी नहीं कर पा रहा है और वो अपने सामने अपनी मदर के छोटे छोटे टुकड़े होते हुए देखता है, उसे चीखते हुए देखता है, उसे रोते हुए देखता है। और एक लास्ट सेंटेंस जो वो बोलती है उसे सुनकर उसका दिल जैसे छन्नी छन्नी हो जाता है, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए थी। कि तभी उस हेडक्वार्टर के अंदर कमांडो हायर अप्स और साथ ही में रॉयल फैमिली के मेंबर्स आते हैं। वो जैसे एक टेबल पर बैठ जाते हैं और उसके मदर के मीट को पूरी तरीके से कुक कर उनके सामने रख दिया जाता है और वो उसके मदर के मीट को उसी के सामने कंज्यूम कर रहे थे। इतने ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट को देखने के बाद वो एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा अजीब डिसीजन लेता है। वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से अपने मदर के उस सेल के बाहर उसकी पावर्स वापस आ जाती है।
वो अपनी मदर के सेल के अंदर जाता है और जिस चेन को वो पहले नहीं तोड़ पा रहा था उसे तोड़ने का ट्राई करता है और इस बारी वो उसे तोड़ भी देता है। और दूसरे ही सेकेंड हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ की डिस्ट्रक्शन को। इस पॉइंट पर जैसे ही उसके पास पावर्स आई उसने सबसे पहले जिस प्लैनेट पर वो था उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया, और यहाँ पर इरेज नहीं किया है बल्कि डिस्ट्रॉय किया है। और ये जो चीज़ है ये करने के पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब ये सब हेवन या फिर हेल में जाएंगे, बट यहाँ पर उसने एक अलग चीज़ करके रखी है। वो इन्हें हेवन या हेल में जाने ही नहीं देगा। इनकी जो सोल्स है वो इटर्निटी तक सिर्फ भटकते रहेंगी। यो हो गाइस, तो आज की ये वीडियो थोड़ा सा डार्क टोन ले चुकी है। तो अब सीरीज़ में आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है आगे, क्या गोकू अपने इस न्यू वेरिएंट को भी एब्जॉर्ब करेगा, और क्या गोकू इविल है या फिर एक प्योर कैरेक्टर है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।